इस संदेश का शीर्षक है विश्वास और विज्ञान, भाग 4। सृष्टिकर्ता परमेश्वर। इसे सुनकर आशीष पाइए। पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग सीरीज देख रहे हैं विश्वास और विज्ञान पर। ये ऐसी बात नहीं जिस पर हम सामान्य रूप में हमेशा बात करते हैं। अब सामान्य रूप में हम विज्ञान पर चर्चा नहीं करते हैं, ये तो हमेशा की तरह से थोड़ा अलग है। हमेशा हम ऐसा करते हैं, हम वचन में से सिखाते और सेवा करते हैं, प्रभु के लोगों को प्रभु के सत्य में स्थापित करते हैं। लेकिन साथ में हमें इस क्षेत्र के बारे में बताना जरूरी है, विश्वास और विज्ञान के बारे में। और खास करके क्योंकि जो कुछ भी यहाँ पर स्कूल में और कॉलेज में सिखाया जाता है, बहुत से जवान लोग गड़बड़ी में आ जाते हैं। वे परमेश्वर के वचन से और चर्च में कुछ सुनते हैं और फिर वो स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, और जो जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है वो गड़बड़ी लेकर आने वाली लगती है और कोशिश करते हैं कि लोगों को दूर ले जाए परमेश्वर के वचन के सत्य से। तो हमें उससे प्रत्युत्तर देना है, हमें बाइबल से उसका प्रत्युत्तर देना है, ऐसी बातों का उत्तर देना है। इसलिए हमने जानबूझकर इन बातों के बारे में जवाब दे रहे हैं संदेशों की इस छोटी श्रृंखला में। तो हमने भाग 1 से शुरू किया और हमने चर्चा की क्या विज्ञान ये सब कुछ बता सकता है। और फिर भाग 2 में हमने उत्पत्ति के 6 दिनों पर चर्चा की और आपको ये भी बताया कि उनमें से हर एक दिन कैसे असली दिन था जिसमें परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी चीज़ों को बनाया। परमेश्वर ने ये किया और इससे संबंधित कुछ सवालों का हमने जवाब दिया। पिछले रविवार ये विज्ञान की ओर से थोड़ा भारी था और हमने चर्चा की कॉस्मॉस की शुरुआत के बारे में और हमने बहुत ही सामान्य थियरी को देखा कि कैसे ये यूनिवर्स अस्तित्व में आया और फिर उसके प्रत्युत्तर में। और हमने इस तरह से आपको ये बताया कि ये जो थियरी ऐसी नहीं है कि इसे बस ऐसे ही ले अंधे बनकर, नहीं, बहुत से सवाल हैं और इसलिए ये इतनी आसान हो जाती है। और इसलिए देखिए, परमेश्वर का वचन जो है वो स्थापित हो सकता है, हम इसके ऊपर स्थापित हो सकते हैं। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण पर बात करना चाहते हैं और वो है सृष्टिकर्ता परमेश्वर। हम इस बहुत ही बुनियादी सवाल पर बोलना चाहते हैं, क्या कोई सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और क्या इस यूनिवर्स की सृष्टि की गई है? क्या सृष्टिकर्ता परमेश्वर है? क्या परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है? क्या इस यूनिवर्स की सृष्टि की गई है? देखिए, हम निश्चय ही इस सवाल को देखकर प्रत्युत्तर दे सकते हैं। कुछ अलग अलग एंगल्स से हम इसे थियोलॉजिकल नज़रिए से देख सकते हैं कि बाइबल से अध्याय और वचन बताए और कहें कि बाइबल यही कहती है। यह हम फिलोसॉफिकल नज़रिए से देख सकते हैं, जीवन, कारण और तथ्य को देख सकते हैं और फिलोसॉफिकल नज़रिए से इसे उत्तर दे सकते हैं। और हम इसे देख सकते हैं साइंटिफिक सबूतों के आधार पर, ऑब्जर्वेशन के आधार पर, इस नज़रिए से। और विज्ञान में हम जो देखते हैं उस तरह से प्रत्युत्तर दे सकते हैं कि विज्ञान प्रकृति में क्या देखता है और हम इस सवाल को प्रत्युत्तर दे सकते हैं एक आत्मिक नज़रिए से भी। यानी हम वहाँ पर इससे बता सकते हैं आत्मा के क्षेत्र से और आत्मिक क्षेत्र से जो हम जानते हैं उसके द्वारा, और सच में इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। और फिर अंत में अवश्य ही बहुत ही व्यक्तिगत प्रत्युत्तर हो सकता है जो कि उस व्यक्ति के अनुभव पर आधारित होता है। हम इसे कहते हैं अनुभव का प्रत्युत्तर। कोई कहता है मैंने परमेश्वर को देखा, उससे मुलाकात की है, और जानते हैं ये तो उस व्यक्ति का नजरिया है, लेकिन ये बहुत ही वास्तविक है क्योंकि जब परमेश्वर से मुलाकात करते हैं तो कोई उससे दूर नहीं कर सकता। तो ऐसे बहुत से तरीके हैं जिसके द्वारा इस सवाल को हम जवाब दे सकते हैं, क्या सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और क्या इस यूनिवर्स की सृष्टि की गई। और आज का जो संदेश है उसमें हम कोशिश करेंगे कि इन सारी चीज़ों को एक साथ लाए। ठीक है, हम इसे केवल एक ही नज़रिए से नहीं देखेंगे, लेकिन हम इस सवाल को इन संयुक्त नज़रिए से देखने वाले हैं। इसलिए देखिए, मैं आपके सामने यही बात बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा है जो हम दूसरे को बता सकते हैं जो हमसे ये सवाल पूछता है, क्या परमेश्वर है? क्या सृष्टिकर्ता परमेश्वर है? क्या इस यूनिवर्स को परमेश्वर ने बनाया? क्या उसने इसकी सृष्टि की है? नंबर 1, हम इस यूनिवर्स के अस्तित्व के बारे में बात कर सकते हैं। सृष्टिकर्ता की गवाही देती है। अब ये सच्चाई कि सच में ये यूनिवर्स है, कुछ नहीं होने के बजाय ये कुछ है, ये बात कि कुछ है, ये हमें व्यवहारिक रूप में निष्कर्ष की ओर ले जाती है कि एक परमेश्वर है। और ये विचारधारा
तो बहुत ही स्पष्ट है। क्या ऐसी कोई चीज़ जो कि है जिसे देख सकते, सवाल नहीं उठा सकते हैं? क्या कोई भी वस्तु शून्य में से आ सकती है? और हमने इस सच्चाई पर बात की है कि यूनिवर्स है और विचारधारा सरल है। हर एक प्रभाव के पीछे कारण होना चाहिए। कहिए कि यहाँ पर इस समय खड़े रहते हुए कहिए कोई बॉल इस जगह आता है और कोई कहे कि देखो ये तो अपने आप ही हो गया। हम में से कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा क्योंकि ये सरल विचार है। ये प्रभाव कि बॉल यहाँ पर उड़ते हुए आया, इसके पीछे कारण होना चाहिए। किसी के कारण ये यहाँ पर आया होगा। शायद किसी विद्यार्थी ने प्रचारक के ऊपर ये बॉल फेंका हो। मैं मजाक कर रहा हूँ शायद उन्होंने बॉल फेंका, या फिर कोई क्रिकेट का खेल खेल रहा है या बैट्समैन ने इधर मारा या फिर किसी ने बॉल फेंका। तो इस प्रभाव के लिए कारण होना चाहिए। हम में से कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि ये अपने आप ही हो गया, क्योंकि सरल लॉजिक है, हर एक प्रभाव के पीछे कारण होना चाहिए। तो हम इस प्रभाव को देखते हैं, ये बड़ा यूनिवर्स, ये यहाँ पर है, इसे देख सकते, इस पर सवाल नहीं उठा सकते। और इसलिए जो सवाल हम पूछते हैं, इस यूनिवर्स के पीछे कारण होना चाहिए कि ये अस्तित्व में आ जाए। और वो क्या है जिसके कारण ये यूनिवर्स अस्तित्व में आया? यही सवाल है। तो इसके प्रत्युत्तर में अतिरिक्त सवाल पूछते हैं, क्या ये मैथमेटिकल मॉडल्स और मैथमेटिकल लॉज जो हैं, इसके कारण यूनिवर्स अस्तित्व में आया? क्या विज्ञान की जानकारी, साइंटिफिक थियरीज इस यूनिवर्स को अस्तित्व में ला सकती है? और इन दोनों सवालों के लिए जवाब तो है नहीं, क्योंकि मैथमेटिकल मॉडल्स और ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, ये तो कोशिश है कि जो कि पहले से है उसका अध्ययन करें, जो पहले ही वहाँ पर है उसे समझे, जो पहले ही वहाँ पर उसे बताने की कोशिश है। इनमें से कोई भी मैथमेटिकल मॉडल्स या साइंटिफिक इंफॉर्मेशंस ये सच में यूनिवर्स को बना नहीं सकते, पर ये तो केवल यूनिवर्स जो है उसका अध्ययन करना है। और ये हमें लेकर आता है यहाँ इस निष्कर्ष में लेकर आता है, और मैं शब्द बताना चाहता हूँ डॉक्टर विलियम लिन क्रेग के, क्रिश्चियन फिलोसोफर और अपॉलोजिस्ट है, कहा ये तो बहुत ही अद्भुत दिखाई देता है। और इस सवाल के लिए ज़्यादा संभवतः उत्तर ये है कि कुछ नहीं होने के बजाय ये अस्तित्व में क्यों है? यही क्योंकि परमेश्वर अस्तित्व में है। दूसरे शब्दों में इस सवाल का संभवतः उत्तर ये है क्योंकि परमेश्वर हैं, परमेश्वर ने सृष्टि की, और इस प्रभाव के पीछे वही कारण है कि हम इस बड़े यूनिवर्स को देख सकते हैं। बाइबल बिल्कुल पहले वचन में स्पष्ट कहती है, बाइबल के पहले वचन में, कि आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की, आकाश और पृथ्वी की। परमेश्वर ही इन सब के पीछे कारण है। और सच में ये विश्वास कि कुछ तो ऐसे ही निरंतर आ गया बिल्कुल शून्य से, बाहर के किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं, ये केवल अजीब ही नहीं दिखाई देता है, ये तो व्यवहारिक भी नहीं है, ये पूरा गलत है। पर बहुत से लोग इस पर विश्वास करते हैं, जबकि वो यही विचार बहुत सी बातों के लिए उपयोग नहीं करते हैं, पर इसका उपयोग करने को तैयार हैं। सृष्टि के बारे में, यूनिवर्स के अस्तित्व के बारे में, कि परमेश्वर को किसी तरह से दूर कर दें। नंबर 2, हम क्यों कहते हैं कि एक परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता है, जिसने यूनिवर्स बनाया? नंबर 2, हम इस यूनिवर्स में डिज़ाइन देखते हैं। डिज़ाइन है, इसीलिए डिज़ाइनर भी है। जब हम आसपास हर जगह पर देखते हैं, यहाँ तक कि बाहर स्पेस में इस कॉस्मॉस को देखते, इस यूनिवर्स में, और हम इस पृथ्वी पर हमारे आसपास सब देखते हैं, प्रकृति में, और इन सभी अद्भुत बातों में हम बुद्धिमत्ता को देखते हैं, हम डिज़ाइन देखते हैं। कुछ भी ऐसे गड़बड़ी से नहीं आया, कोई अचानक नहीं आया, कुछ भी क्रम के बाहर नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा क्रम है। ये बुद्धिमत्ता के द्वारा बना है। जानते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस तरह से कहा कि इस यूनिवर्स के बारे में सबसे समझ से बाहर की जो बात है वो ये है कि हम इसे समझ सकते हैं। सच तो ये है, आप इन सभी बातों को देख सकते हैं, और देख सकते हैं डिज़ाइन और बुद्धिमत्ता, ये हैरान करने वाली है। और जानते हैं, हम इसे समझते हैं। देखिए, अगर मुझे मोबाइल फ़ोन थामना है, खैर अभी मैं उसे लेकर तो नहीं आया, लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये मोबाइल फ़ोन, ये स्मार्टफ़ोन
ये तो अस्तित्व में आ गया ऐसे कुछ निरंतर हुई क्रिया से, या फिर ये तो ऐसे अकस्मात आ गया क्योंकि बहुत बड़ी कुछ ऐसा हो गया और ये अपने आप ऐसे ही बन गया। यानी जानते हैं किसी तरह ये जो चिप्स हैं ये ऐसे ही बन गए सिलिका से, भूमि की मिट्टी से, और ये सब वायरिंग और ये सारे सर्किट्स और ये चिप्स एक साथ आ गए और किसी तरह से सॉफ्टवेयर अपने आप यहाँ पर हार्डवेयर में असेंबल हो गया और जानते हैं ये सब एक साथ आ गए। लगभग 14 बिलियन के समय काल में ये स्मार्टफोन बनकर आ गया, तो आप तुरंत ही मुझे भेज देंगे पागल खाने में, इसके बारे में 2 बार भी नहीं सोचेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं इस तरह की थ्योरी और बातें बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हमें इससे सहमत करना चाहते हैं। बस यही कहते हैं कि सब कुछ अचानक ऐसे ही उभर कर आ गया। ये सारी डिज़ाइन और ये सारी बुद्धिमत्ता जो हमारे आसपास देखते हैं ये बस खुद ही अपने आप हो गई या कोई अकस्मात घटना हुई हमारे सामर्थी सृष्टिकर्ता के हाथ के बिना ही। तो हमें ये सवाल पूछने चाहिए कि क्या मौके बुद्धिमत्ता उत्पन्न कर सकते हैं? क्या अकस्मात आए परिणाम या फिर बेजान वस्तु जीवन बना सकती है? क्या गड़बड़ी क्रम लेकर आ सकती है? और हम बात कर रहे हैं इतनी महान डिज़ाइन जिसे हम देखते हैं और जानते हम बस ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उस गड़बड़ी ने इस बड़ी डिज़ाइन को और इस सारे क्रम को बनाया है। ये तो सच में अजीब ही नहीं, लेकिन ये तो व्यवहारिक नहीं है, ये गलत है। बाइबल हमें बताती है नीति वचन अध्याय 3 वचन 19 में, यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया है। दूसरे शब्दों में कहे तो इसके लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बुद्धि लगी। ये तो ऐसे महान परमेश्वर की समझ की जरूरत पड़ी कि ये पृथ्वी बनाए और इसके अंदर की सारी चीजें और इस महान यूनिवर्स को अस्तित्व में लाए। यह ऐसे अकस्मात नहीं बन गया, यह ऐसे ही अकस्मात या खुद को अस्तित्व में लाने की किसी क्रिया से। बाइबल हमें यिर्मयाह अध्याय 10 वचन 12 में बताती है कि उसी ने यानी परमेश्वर ने पृथ्वी को अपनी सामर्थ से बनाया, उसने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की समझ, इसी ने इस पृथ्वी को बनाया है और पूरे यूनिवर्स को इसने स्थापित किया है। इस पर कोई सवाल नहीं। नंबर 3, हम और क्या देखते हैं, हम और क्या बता सकते हैं? हम बता सकते हैं इस यूनिवर्स की फाइन ट्यूनिंग के बारे में। स्पष्टता उद्देश्य के बारे में बताती है। तो केवल इस यूनिवर्स में एक ग्रेट ग्रैंड डिज़ाइन ही नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ही ऐसी स्पष्टता है जो हमें हैरान कर देती है, ये चकित कर देती है सबसे बुद्धिमान वैज्ञानिकों को भी। और मैं उनमें से कुछ यहाँ बताना चाहता हूँ। ये ऐसे विचार हैं जो हम ले सकते हैं, यानी दोनों पॉइंट्स को सपोर्ट करे, यानी ग्रैंड डिज़ाइन के पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट कि इस यूनिवर्स के फाइन ट्यूनिंग के बारे में, इस यूनिवर्स, इस पृथ्वी पर जीवन के बारे में मदद करें। कौन सी ऐसी बातें हैं जो हम बता सकते हैं? देखिए, बहुत ही सटीक स्पष्टता है सृष्टि की स्थिरता में। जब हम प्रकृति को देखते हैं तो हमारे आसपास की इन सारी बातों का अध्ययन करते, देखिए इसमें बहुत ही अद्भुत स्पष्टता है। ऐसे बहुत से अलग अलग फिजिकल स्थिरता में जिन्हें हम देखते हैं, और अगर इसमें थोड़ा भी बदलाव आ जाए, यानी इन सृष्टि की स्थिरता के मूल्य में थोड़ा बदलाव आ जाए, ये जीवन को खत्म कर देगा। यहाँ पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा इस यूनिवर्स पर इन स्थिर बातों के बिना। और ये यूनिवर्स की जो फाइन ट्यूनिंग है, ये तो विवरण की मांग करती है कि कैसे ये सब सटीक स्थिरता, ये कैसे इतने सटीक मूल्यों को ले सकती है और खुद को इसी मूल्य में बनाए रख सकती है ताकि जीवन अस्तित्व में आ जाए यहाँ पर इस एक ग्रह पर। ये कैसे हो सकता है? तो सामान्य रूप में और वैज्ञानिक रूप में इसे कहा जाता है एंथ्रोपिक प्रिंसिपल,
जिसका केवल ये अर्थ है कि ये सारी जो स्थिरता है, इनका इतना सटीक, यानी फिजिक्स के अनुसार इतना सटीक मूल्य क्यों है, और ये सारे मूल्य की ज़रूरत है ताकि जीवन या जिंदगी इस पृथ्वी पर बना रहे। तो ये कहता है, ये सिद्धांत है कि ये मूल्य तो सटीकता से ऐसे होने चाहिए कि जीवन का अस्तित्व रह सके, पर ये नहीं बताते कि क्यों ये यहाँ पर हैं, और ये जाना नहीं जाता है कि ये स्थिरता इन्हीं मूल्यों में क्यों स्थिर है। और सिद्धांत ये कहता है इन्हीं इसी मूल्यों में रहना है ताकि जीवन संभव हो। यहाँ पर हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या ये सब कुछ वैसे ऐसे संजोग है? उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण को लीजिए। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति हम सब इसके बारे में जानते हैं, और गुरुत्वाकर्षण की ये शक्ति तो इतनी अद्भुत है कि यदि हमें यहाँ पर एक डायल बनाना पड़े इस यूनिवर्स के इस दोनों कोने तक, चाहे ये कितना भी बड़ा हो, और बस इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी करे और इस डायल में बस 1 इंच बढ़ोतरी करे इस तरह से, और अगर हमें बस गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को बस 1 इंच हटा दे, बस 1 इंच इतने बड़े स्केल में से, यानी अगर इस डायल को हटाए, गुरुत्वाकर्षण को बढ़ाए, बस 1 इंच में बदलाव लाए, बस 1 इंच हटा दे, तो फिर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि जीवन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ये संभव नहीं हो पाएगा। दूसरे शब्दों में, गुरुत्वाकर्षण इतनी सटीकता से रखी गई है कि जीवन अस्तित्व में हो। और इस तरह से हम बात कर सकते हैं कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, जो कि एनर्जी डेंसिटी है इस स्पेस की। अगर ये बहुत ज़्यादा होती तो सब कुछ केवल गैस होता, सब केवल गैसीय स्टेट में होता, या ये बहुत कम होता, या कहिए कि ये बस थोड़ा सा ही कम होता, जो है उससे थोड़ा कम होता, तो ये सारा यूनिवर्स अंदर खींच लिया जाता और बस एक ही पॉइंट में आकर कुचल जाता। और इसलिए स्पेस की एनर्जी डेंसिटी सभी चीज़ों को जैसे है वैसे ही रखे हुए हैं। मैटर अस्तित्व में है, और ये भी बहुत ही सटीकता से रखा गया है। गुरुत्वाकर्षण के जैसे कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, जिसे एनर्जी डेंसिटी ऑफ स्पेस जाना जाता है, ऐसे कम से कम 30 ऐसे अलग फिजिकल कांस्टेंट हैं जिनकी सूची बना सकते हैं, जो अपने मूल्यों में इतने सटीक हैं कि जीवन संभव हो पाया है। तो ये हमें ये सवाल पूछता है, किस तरह से ये सब कांस्टेंट इतनी सटीकता से कैलिब्रेट किए हैं, जो हमें बताता है उसके बारे में जिसने बुद्धिमत्ता से डिज़ाइन की और जानबूझकर ये सब कुछ बनाया, और ये इसी तरह से हैं। हम बात कर सकते हैं पृथ्वी की स्थिति के बारे में कि ये जीवन के लिए कितनी सही है। ये बात कि ये पृथ्वी बिल्कुल सही जगह पर रखी गई है इतने बड़े यूनिवर्स में, इस यूनिवर्स पर सही जगह पर रखी गई है। ये तो बिल्कुल सही दूरी पर रखी गई है इस सूरज से, और जबकि सूरज सबसे बड़ा तारा है, पृथ्वी के पास का सबसे बड़ा तारा है, तो ये इतना सही फिट होता है यानी इस प्लैनेट के लिए, और ये तो बिल्कुल सही सटीकता है, सही दूरी है, और सब कुछ बिल्कुल सिद्ध है। और हम कहते हैं कि ये पृथ्वी सही जगह पर है कि इस पृथ्वी पर जीवन रह सकता है। ये अकस्मात कैसे हो सकता है? या डिज़ाइन की उलझन के बारे में सोचिए, और हम बहुत सी बातें बता सकते हैं कि इस बात को सपोर्ट करे डिज़ाइन की उलझन के बारे में। अब देखिए, हम बता सकते हैं उदाहरण के लिए एक बात, हम बता सकते हैं सिंगल सेल के बारे में। एक सेल, उसमें ऐसे बहुत से पार्ट्स होते हैं, और उनका एक दूसरे के साथ में बहुत ही सटीक संबंध होता है। और देखिए, हर एक सेल के डिज़ाइन का हर एक जो भाग है, ये इतना अद्भुत है, इतना उलझा हुआ है। हम बात करते हैं सिलिया के बारे में। ये तो सेल की सतह पर कटीला ऐसा ढांचा होता है, और हर एक सेल में लगभग 200 सिलिया होते हैं, और वो मदद करते हैं जिसके कारण सेल थोड़ी हलचल कर सके। वो काम करते हैं कि बाहर के पार्टिकल्स को निकाल दें, और केवल इस सिलिया में ही 200 प्रोटीन पार्ट्स होते हैं। ये सिंगल हेड जैसा स्ट्रक्चर है। सेल के ऊपर में, हम सेल के दूसरे भाग नहीं कह रहे हैं, देखिए ये तो सेल का केवल एक भाग है। सिलिया में 200 प्रोटीन पार्ट्स होते हैं,
और ये तो बहुत ही बेचीदगी से यानी उलझे हुए तरीके से असेंबल किए गए हैं। रॉड, लिंकर्स और मोटर्स हैं कि किसी तरह अपनी जगह पर इन प्रोटीन्स को कनेक्टेड रखें। और हम प्रकट करके कभी नहीं बता सकते कि इन सब ने खुद को कैसे असेंबल किया है किसी ऐसे एवोल्यूशनरी क्रिया के द्वारा। कभी नहीं, इसे कभी नहीं बता सकते, कभी ऐसा हुआ नहीं बताते हैं। तो इसी तरह से सेल के दूसरे जो भाग हैं वो तो सच में इतने उलझे हुए हैं, और हम बस यही तो कह रहे हैं कि इस सिस्टम में इतनी उलझन को जो हम देखते हैं, हमने तो केवल एक के बारे में बताया, लेकिन ऐसी बहुत सी बातें हैं जो अपने डिज़ाइन में इतनी उलझी हुई हैं। ये केवल किसी और के बारे में बताते हैं जो इतने बुद्धिमान और इतने ज्ञानी हैं, जो कि समझ से भरे हुए हैं। उसी ने ये सब कुछ एक साथ में लाया है, इन सब को अस्तित्व में लाया। केवल डिज़ाइन में ही उलझन नहीं है, लेकिन साथ ही डिज़ाइन में जानकारी है। मतलब ये सारी चीज़ें, ये सब ऐसे ही अपने आप आपस में नहीं जुड़ गई, यानी इतनी बेचीदगी के साथ, लेकिन इन सब में यहाँ बुद्धिमत्ता है, जानकारी देने वाली बुद्धिमत्ता। और अवश्य ही हम डीएनए के बारे में कह सकते हैं। देखिए, ये तो इतना उलझा हुआ है अपने ढांचे में, लेकिन उसमें वो सब है जिसे हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहते हैं। डीएनए के बारे में बात करें तो 1953 में इसके बारे में खोज की गई वॉटसन क्रेग के द्वारा। ये 6 फीट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो हमारे शरीर के 100 ट्रिलियन सेल्स में बनी है, ये 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स के हैं, और ये बताते हैं 30,000 जीन्स के बारे में जो कि उत्पन्न करते हैं 20,500 तरह के प्रोटीन्स को। तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उस प्रोडक्शन पर अधिकार करती है, यानी हमारे शरीर के 20,000 से भी ज़्यादा प्रोटीन्स के ऊपर। और ये प्रोटीन्स कैसे असेंबल होते हैं? सही अमीनो एसिड, जो लेफ्ट हैंडेड अमीनो एसिड है, उन्हें सही तरीके से लिंक होना चाहिए ताकि वो इतने अगणित प्रोटीन्स को उत्पन्न कर सके जो कि हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के भाग हैं। और ये सब तो हमें हैरान कर देने वाला है। यानी देखिए, इतनी बुद्धिमत्ता की डिज़ाइन है, यानी हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर में इतनी उलझी हुई जानकारी है, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा जानकारी दी है, बुद्धिमत्ता की जानकारी, जिसके कारण ही ये सब कुछ होते जा रहा है। क्या ये सब कुछ ऐसे अकस्मात हो सकता था? इस तरह से सोचिए, किसी ने इस तरह से कहा है, ये संभावना एक सिंगल प्रोटीन मॉलिक्यूल की जो अकस्मात बन गया हो, ये लगभग इस तरह से है कि एक ऐसे बड़े बॉक्स में छोटे छोटे पीसेस हैं जिसे नीचे ज़मीन पर फेंक देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि बहुत ही सुंदर उपन्यास या फिर कोई किताब बन जाए। यानी उसका शीर्षक, अध्याय का शीर्षक, ये सब यानी शब्द इतने अच्छे से अरेंज किए गए और उसमें बुद्धिमत्ता की जानकारी है कि कुछ बता सके। यानी यही सही तुलना होगी कि एक छोटा सिंगल प्रोटीन मॉलिक्यूल ऐसे अस्तित्व में आए अकस्मात ही, या वो खुद को लेकर आ जाए या फिर अपनी ही खुद की किसी प्रोसेस के द्वारा। दूसरे शब्दों में यह असंभव है। आप जितनी बार चाहे उतनी बार आप इन पीसेस को फेंक सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी कोई सिद्ध नॉवेल नहीं मिलेगी जो से अचानक बनी हो। ऐसा नहीं होगा। बाइबल रोमियो अध्याय 11 में कहती है, वचन 33 और 36 में, आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम हैं। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। हमें इस बात को मानना होगा कि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के कारण, ये उसी के द्वारा और ये उसी के लिए है कि ये सारी चीज़ें तो अस्तित्व में हैं, और इसके लिए सच में और कोई विवरण नहीं है। बस और 2 भाग हैं कि परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में बताएं। नंबर 4, जब हम बात करते हैं मन की, नैतिकता की और तर्क संगत होने की।
इन्हें छू नहीं सकते हैं, पर यह अदृश्य सृष्टिकर्ता की ओर बताता है। हमारा मन, हमारी नैतिकता की समझ और तर्क संगत यानी सोचने और कारण बनाने की योग्यता। देखिए, विज्ञान हमें बता सकता है कि एक दिमाग है और ये तो दिमाग के भाग हैं और दिमाग इस तरह काम करता है, लेकिन किस कारण ये मन बनता है जो कि हर एक व्यक्ति की सचेतता होता है। हमारे पास दिमाग है लेकिन साथ ही मन भी है। हमारे शारीरिक अंग शायद एक जैसे दिखते हैं लेकिन हमारे मन अलग होते हैं। हम में से हर एक के बात करने के और विश्वास के अलग तरीके हैं, जिज्ञासा, भावनाएं, किसी बात की ओर झुकाव और ये सब। देखिए, शारीरिक अंग तो एक जैसे है यानी दिमाग, लेकिन हमारे मन में फर्क है। और कैसे ये मन, ये जो शारीरिक बात है, इसमें ये सचेतता है और कहाँ से ये नैतिकता की समझ आती है। अगर मैं आपके सामने एक बड़ी चट्टान रख देता हूं, तो क्या आप अपेक्षा करेंगे वो चट्टान के पास में मन होगा? क्या आप ये अपेक्षा करेंगे कि उस चट्टान में नैतिकता की समझ हो, सही और गलत की समझ हो? क्या आप अपेक्षा करेंगे कि उस चट्टान में इस तरह तर्क संगत है? अवश्य ही नहीं। लेकिन जब हम कहते हैं कि ये मानवीय शरीर जो 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 कि मिट्टी से बना है, इसमें मन, नैतिकता और तर्क संगत है, हम नहीं बता सकते हैं कैसे कि वो उसमें आ गया, ऐसे कुछ में जो कि पदार्थ है, चट्टान जैसे, मिट्टी, धूल। एक ही निष्कर्ष हम निकाल सकते और वो है कि ये समझ, मन, नैतिकता और तर्क संगत होना सृष्टि किए गए व्यक्ति को दे दी गई। जरूरी है यह आया होगा सृष्टिकर्ता से, क्योंकि बेजान तत्व अपने आप में नहीं प्राप्त कर सकता है। मन, नैतिकता और तर्क संगत को उसे दिया जाना चाहिए, उसे सौंपा जाना चाहिए। तो हमने शुरू किया बुद्धिमान सृष्टिकर्ता से, और फिर हम कह सकते हैं कि मन, नैतिकता और तर्क संगत अस्तित्व में आई क्योंकि इस सृष्टिकर्ता ने इन गुणों को अपनी सृष्टि को दे दिया। उत्पत्ति 2:7 में बाइबल हमें बताती है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 7। फिर नंबर 5, ये आखिरी पॉइंट है, यह है अलौकिक घटना। अलौकिक तो आत्मिक की शाश्वती देता है। और आप में से जिन लोगों ने अलौकिक घटना का अनुभव किया है, चाहे वो चंगाई का चमत्कार हो, जहाँ कोई चमत्कार हो रहा था, कोई अलौकिक रीति से किसी शारीरिक दशा से चंगाई पाया, या किसी तरह की भावनात्मक चंगाई जो कि उनके अंदर हुई है, या ऐसा व्यक्ति जो कि दुष्टात्माओं की शक्तियों से छुड़ाया गया है। सच है कि दुष्टात्माओं की शक्तियां हैं, और ये सच है कि यीशु के नाम में छुटकारा होता है। ये तो ऐसा जिस पर सवाल नहीं उठा सकते, अपनी आंखों के सामने आप होते हुए देख सकते हैं। और ये अलौकिक घटना है क्योंकि साइकोलॉजी या साइकेट्री इस तरह के छुटकारे का विवरण नहीं दे सकती है। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की सामर्थ से चंगाई पाता है, तो हम जो चमत्कार होते हुए देख सकते हैं उसका इनकार नहीं कर सकते हैं। तो ये जो अलौकिक है वही आत्मिक की शाश्वती देता है। परमेश्वर तो आत्मा है, परमेश्वर अस्तित्व में है, वो ये काम कर रहे हैं। बाइबल हमें बताती है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो हमें विश्वास करना है। इस अलौकिक घटना को अनदेखा करना और अपनी इच्छा से परमेश्वर का अनादर करना, ये तो केवल जानबूझकर उन सबूतों का इनकार करना ही नहीं, लेकिन जानबूझकर सत्य का इनकार करना है। तो यदि कोई उसके चमत्कारों को देखता है और परमेश्वर के अस्तित्व का इनकार करता है,
तो अपनी आंखों के सामने के इन सबूतों का जानबूझकर इनकार करते हैं और वो जानबूझकर सत्य को टालते रहते हैं। बाइबल कहती है आपको विश्वास में आना होगा और विश्वास करें। तो हमने 5 बातें बताई हैं। एक तो यूनिवर्स का अस्तित्व, यूनिवर्स में डिजाइन, नंबर 3 यूनिवर्स की फाइन ट्यूनिंग, नंबर 4 मन नैतिकता और तर्क संगत, नंबर 5 हमने ये कहा कि अलौकिक घटना है, और साथ ही हम बताना चाहते हैं इसके अधीनता के अनुभव, मतलब लोग जिन्होंने अनुभव किया है। ये तो व्यक्ति संबंधित है, इसलिए हम इसे बड़ी कैटेगरी में नहीं रखते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति परमेश्वर से व्यक्तिगत मुलाकात करता है, कोई इस पर सवाल नहीं उठा सकता। उनके जीवन में कुछ बदल जाता है। वो प्रार्थना के उत्तर का अनुभव करते हैं, ईश्वरीय मुलाकात का अनुभव करते हैं। कई बार वो दर्शन देखते हैं या कोई सामर्थ्य बात होती है। निश्चय व्यक्तिगत अनुभव होता है, लेकिन इसे अनुभव कर सकते हैं। और फिर कहूँ ये सामर्थ्य सबूत है परमेश्वर के अस्तित्व के लिए। अब आप जानते हैं कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं, किसने परमेश्वर को बनाया? जैसे कि ये सवाल तो परमेश्वर को ही दूर कर दें। किसने परमेश्वर को बनाया? सच तो ये है कि अगर कोई ये सवाल पूछता है तो वो एक अनुमान लगाते हैं, और ये गलत अनुमान है। वो ये अनुमान लगाते हैं कि परमेश्वर की सृष्टि की गई और इसलिए वो ये सवाल पूछते हैं। लेकिन बाइबल तो इतनी अद्भुत है कि बाइबल के परमेश्वर, उसकी रचना किसी ने नहीं की है। वो अनंत काल के हैं, उसका अपना अस्तित्व है, खुद को बनाए रहते हैं, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, सृष्टि करने वाले जिसकी सृष्टि नहीं हुई है। तो इस सवाल कि परमेश्वर को किसने बनाया, ये बेबुनियाद है, ये बिना अर्थ का सवाल है। पर सत्य की ज्योति में परमेश्वर सृष्टि करता है, वो अनंत काल के हैं, वो हमेशा हैं, और इसीलिए वो परमेश्वर हैं। बाइबल हमें बताती है यशायाह 40:28 में परमेश्वर कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। 3 बातें परमेश्वर के बारे में देखते हैं। वो समय में अगणित है, वो सनातन परमेश्वर हैं, वो सामर्थ्य में अगणित हैं, वो न थकता न श्रमित होता है, और वो बुद्धि में अगम है, उसकी बुद्धि बयान से बाहर है। तो परमेश्वर की सृष्टि नहीं की गई, वो अनंत काल का खुद का अस्तित्व रखने वाले हैं। परमेश्वर जो अनंत काल के हैं, जो सामर्थ्य और ऊर्जा में अगणित हैं, और वो बुद्धि में अगम हैं। अब हम मनुष्यों को समस्या है, क्योंकि हम तो सीमित और असीमित को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो बहुत ही सीमित हूँ, क्योंकि मैं एक सीमित व्यक्ति हूँ और उस असीमित के बारे में बात कर रहा हूँ। तो केवल हम कुछ ही बता सकते हैं, और केवल कुछ ही आप समझ सकते हैं और हम समझ सकते हैं, क्योंकि जो सीमित है वो असीमित को समझने की कोशिश कर रहा है। तो फिर इसकी ज्योति में नास्तिकों के बारे में सोचिए, जो कहते हैं इतने घमंड से कि परमेश्वर है ही नहीं। लेकिन ये तो सच में बहुत ही मजबूत वाक्य है, और इसीलिए नास्तिक ये दावा करते हैं कि उन्होंने पूरे यूनिवर्स को खोज लिया है, पूरे आत्मिक क्षेत्र को उन्होंने खोजा है और पाया कि कोई परमेश्वर नहीं है। और सच में ये सत्य नहीं है, क्योंकि किसी ने भी पूरे यूनिवर्स में खोज नहीं की है। तो ये कहना कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, ये तो झूठा वाक्य है। ये ऐसा वाक्य जो साबित नहीं किया जा सकता। ये वाक्य तो साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं किया है या पूरा ऑब्जर्वेशन नहीं किया। तो जब साइंटिस्ट कहता है कि कोई परमेश्वर नहीं है, तो वो अनसाइंटिफिक होता है, क्योंकि सबसे पहले उसने पूरा ऑब्जर्वेशन नहीं किया कि उस वाक्य को सपोर्ट कर सके। और एग्नोस्टिक जो कहते हैं मुझे पता नहीं क्या कोई परमेश्वर है, और ये सच है, मतलब वो विश्वास करता है कोई परमेश्वर नहीं, क्योंकि वो कहता है हम निश्चित नहीं जान सकते, पर वो उस वाक्य पर मजबूती से विश्वास करता है। और यही तो अपने आप के विरुद्ध में होता है, क्योंकि आप कहते हैं मुझे निश्चित पता नहीं, लेकिन इतनी निश्चितता से ये कह रहे हैं मुझे पता नहीं परमेश्वर है, मुझे पता नहीं परमेश्वर है। आप खुले नहीं हैं इन सभी सबूतों के लिए जो बताते हैं
परमेश्वर के अस्तित्व को। और ये 5 बातें जो हमने बताई हैं, ये सब आमने सामने एक दूसरे को देखती हैं। दूर जाने की ज़रूरत नहीं, ये हमारे सामने है, हमारी आंखों के सामने कि परमेश्वर है। अब देखिए, बाइबल तो बहुत ही स्पष्ट है। भजन 14:1 में बाइबल कहती है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। इसके बारे में सोचिए, बहुत कठोर शब्द हैं। अब बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर अनंत काल के हैं, खुद का अस्तित्व रखते हैं, जिसे किसी ने नहीं बनाया, वो सृष्टिकर्ता। परमेश्वर तो निश्चय बहुत बढ़कर हैं, उसने जो सृष्टि की है उससे, और वो खुद को प्रकट करते हैं कुछ भागों में अपनी सृष्टि में। रोमियो 1:20 कहता है कि परमेश्वर के अनदेखे गुण हम पर प्रकट किए गए हैं उसकी सृष्टि में, यहाँ तक कि हम निरुत्तर हैं। और अंत में हम इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि परमेश्वर तो व्यक्तिगत परमेश्वर हैं, जिसने हमें संगति के लिए बनाया है। परमेश्वर व्यक्तिगत परमेश्वर हैं और उसने हमें संगति के लिए बनाया है। हम ये कैसे कह सकते हैं? देखिए, परमेश्वर ज़रूरी है कि वो व्यक्तिगत और संबंध रखने वाले हैं, क्योंकि आप और मैं व्यक्तिगत हैं और संबंध रखते हैं। हम ऐसे लोग हैं, हम संबंध रखते हैं और हम व्यक्तिगत भी हैं, और हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। और परमेश्वर ने हमें ये गुण दिए हैं, तो निश्चय ही वो भी सच में व्यक्तिगत परमेश्वर हैं और संबंध के परमेश्वर हैं। इसका मतलब आपसे व्यक्तिगत रूप में संबंध रखना चाहते हैं। परमेश्वर कोई अवैयक्तिक शक्ति नहीं जो बाहर है, वो कोई गणित का मॉडल नहीं है, वो तो साइंटिफिक जानकारी या साइंस की थियोरी नहीं। परमेश्वर तो व्यक्तिगत संबंध रखने वाला व्यक्ति है, जो आपके और मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं, बहुत ही व्यक्तिगत संबंध में, नज़दीकी अर्थपूर्ण तरीके से। यही बाइबल के परमेश्वर हैं। तो आज हम कुछ समय प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले मैं उनके साथ प्रार्थना करना चाहूँगा जो सुन रहे हैं, और आपको न्योता देना चाहता हूं, अगर आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ में व्यक्तिगत संबंध में नहीं हैं, तो ये यूनिवर्स के परमेश्वर आपके परमेश्वर होना चाहते हैं। वो आपके साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अब बाइबल हमें ये सिखाती है कि हमारे पाप और हमारी गलतियां, ये हमें हमारे पवित्र परमेश्वर से दूर रखते हैं। लेकिन फिर भी बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो यीशु मसीह के व्यक्तित्व में आए, उसने हमारे पापों के लिए दाम चुकाया ताकि वह हमारे पापों को क्षमा कर सके, ताकि वह हमें वापस ला सके परमेश्वर के साथ के व्यक्तिगत संबंध में। तो परमेश्वर के साथ में इस नज़दीकी व्यक्तिगत संबंध में मार्ग तो उसके पुत्र यीशु के द्वारा ही है। यदि आप और मैं यीशु को स्वीकार करते हैं हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में, और कहते हैं यीशु मेरे हृदय में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, तो फिर वो हमें लेकर आते हैं परमेश्वर के साथ इस व्यक्तिगत नज़दीकी संबंध में। तो पहले हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे और फिर हम लोगों की ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करेंगे। यही यीशु जो कि बाइबल के परमेश्वर हैं। बाइबल में हम देखते हैं कि यीशु ने बीमारों को चंगा किया, उसने अंधी आंखें खोली, बहरे कान खोल दिए, उसने गूंगों को बोलने और लंगड़ों को चलने लगाया, उसने हर तरह के रोगों और बीमारियों से लोगों को चंगाई दी, और वो आज भी यही करते हैं। उसके नाम के द्वारा और उसकी आत्मा की सामर्थ के द्वारा और उसके पवित्र वचन की सामर्थ के द्वारा वो यही काम करते हैं। तो हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे थोड़े समय बाद। पहले हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के साथ संबंध में आना चाहते हैं। तो सरल प्रार्थना में अगुवाई करूंगा। अगर आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं और आप निश्चित नहीं जानते हैं कि आपके पाप क्षमा किए गए हैं और आप परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध में हैं, लेकिन आज ये संदेश सुनने के बाद में आप सहमत हैं कि एक परमेश्वर है जिसने संसार की सृष्टि की है
और आप उसके साथ में संबंध में आना चाहते हैं तो सरल प्रार्थना में आपकी अगुवाई करूंगा। मैं चाहता हूं मेरे साथ आप ये प्रार्थना कीजिए और आप अपने जीवन में सबसे महान चमत्कार का अनुभव करेंगे। आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह आपको जीवन देंगे और आपको परमेश्वर के परिवार में लेकर आएंगे। आपको यही करना है कि मेरे साथ ये सरल प्रार्थना कीजिए। बस ये प्रार्थना कीजिए। अगर आपने जीवन में पहले कभी ये प्रार्थना नहीं की है, ये प्रार्थना कीजिए। आप सभी को प्रभु के पास वापस आना चाहिए। अगर आप पीछे हट गए, विश्वास से दूर हो गए और आज आपने ये संदेश सुना और आप कायल हो गए कि आपको परमेश्वर के पास वापस आना है, तो ये प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके पास आता हूं। विनती करता हूं कि मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मेरे पापों को धो दीजिए, मेरे जीवन में आ जाइए, मुझे परमेश्वर की संतान बनाइए। मदद कीजिए कि मैं आपके पीछे चलूं, केवल आप ही के पीछे अपने जीवन भर चलते जाऊं, क्योंकि यीशु के नाम में ये प्रार्थना करता हूं। आमीन, आमीन। अगर आपने जीवन में पहली बार ये प्रार्थना की है या फिर ये प्रार्थना की है कि आप अपने जीवन को फिर से परमेश्वर को समर्पित कर दें, प्रभु यीशु मसीह को दे, तो हम आपसे सुनना चाहते हैं। अभी लाइव चैट में अपना नाम और अपने शहर का नाम टाइप कीजिए और कहिए कि मैंने ये प्रार्थना की है, या हमारे चर्च वेबसाइट पर जाइए, बस apcwo.org/ftv और विवरण भरकर हमें बताइए मैंने ये प्रार्थना की है। या हमें ईमेल भेज सकते हैं testimony@apcwo.org पर। कहिए मैंने ये प्रार्थना की, जो भी आपके लिए सुलभ है। कृपया ऐसा कीजिए। हम जानना चाहते हैं कि लोगों को स्पर्श किया गया और इन पर प्रभाव पड़ा और जो अपना जीवन यीशु को देना चाहते हैं। आज इस ऑनलाइन सभा के द्वारा हम समय लेंगे कि प्रार्थना करें ऐसे लोगों के लिए जिन्हें चंगाई चाहिए, छुटकारा और जीवन में चमत्कार चाहिए। यीशु मसीह ही है जिसने पानी को दाखरस में बदल दिया। उसी ने 5 रोटी और 2 मछलियों को बहुगुणित किया और हजारों को भोजन दिया। उसी ने तूफान शांत कर दिए। वही है जिसने अद्भुत चमत्कार किए हैं और वह आज भी इससे करते हैं। उसने कहा मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखो और वो चंगे हो जाएंगे। उसने कहा मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्माओं को निकालो। उसने कहा मेरे नाम में चमत्कार होते चले जाएंगे और बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। मैं यहाँ से प्रार्थना करूँगा और आप जहाँ भी हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, मेरे साथ सहमत होइए। आपका विश्वास आपको परमेश्वर के साथ जोड़ता है। बाइबल मत्ती 20 में इस तरह से बताती है, एक समय जब यीशु यात्रा कर रहे थे यरीहो से यरूशलेम की ओर सड़क से आ रहे थे। रास्ते के किनारे 2 अंधे व्यक्ति बैठे थे। उन्होंने यीशु के बारे में सुना था, यीशु ने किए हुए चमत्कारों के बारे में सुना था और उस दिन उन्होंने ये सुना कि यीशु यहाँ से होकर जा रहे हैं। जब इन 2 अंधों ने ये सुना तो वो चिल्ला उठे और बाइबल ये कहती है कि हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, दाऊद की संतान हम पर दया कर, ऐसे पुकारने लगे। अब यीशु के आसपास जितनी भी भीड़ थी वो सब इन 2 अंधों से कहने लगे चुपचाप रहो, लेकिन बाइबल कहती है वो और ज्यादा पुकारने लगे। देखिए, उन्होंने लोगों के नजरिए को उन्हें चुप नहीं कराने दिया। लोग जो कह रहे थे उसके कारण वो चुपचाप नहीं बैठे, वो और ज्यादा जोर से चिल्लाने लगे क्योंकि वो यीशु तक पहुंचना चाहते थे, वो यीशु को छूना चाहते थे। और बाइबल कहती है तो यानी जब वो और जोर से पुकारने लगे तो यीशु रुक गए। यीशु रुक गए और यीशु ने इन 2 अंधों से पूछा, बहुत ही सरल लेकिन हैरान करने वाला सवाल पूछा। उसने पूछा तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? अब ये तो ऐसा था जो कि कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा था। वो तो अंधे थे, उन्हें आंखें चाहिए थी, लेकिन यीशु चाहते थे कि वो बताए सटीकता से, स्पष्ट रूप में कि उन्हें क्या चाहिए। उसने उनसे ये सवाल पूछा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? यदि यीशु आज यहाँ पर होते और वो आपसे अगर बातें करते होते तो वो आपसे भी यही सवाल पूछते, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? सुनिए, उसने उनसे ये नहीं पूछा कि देखो ये कि चलो देखते हैं, संभावना है, इसे परमेश्वर की इच्छा पर छोड़ देते हैं, इस तरह से नहीं। तुम्हें क्या चाहिए, मतलब तुम्हारे हृदय में क्या है, तुमने अपने मन में क्या ठान लिया है कि तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए करे। कई बार हम सोचते हैं हम परमेश्वर की राह देख रहे हैं, जबकि परमेश्वर हमारी राह देखते हैं। परमेश्वर आपसे ये सवाल पूछते हैं, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? कई बार हम प्रार्थना करके कहते हैं, प्रभु आप जो कुछ भी चाहे, तुम्हें क्या चाहिए, ऐसी बात नहीं कि कुछ भी दे दूं, लेकिन खास करके तुम्हें क्या चाहिए सटीकता से बताइए, उसे मांगिए, बताइए। यदि आपको शरीर में चंगाई चाहिए तो यीशु से मांगिए, प्रभु मुझे इसकी जरूरत है।
माफ़ कीजिए, थोड़ा पानी पीता हूँ। प्रभु, मुझे इस चंगाई की ज़रूरत है। मुझे इस चमत्कार की ज़रूरत है। मुझे इस प्रयोजन की ज़रूरत है। मेरे जीवन में मुझे इस हस्तक्षेप की ज़रूरत है प्रभु। मुझे यही तो चाहिए। और इन दो अंधे व्यक्तियों ने कहा, प्रभु, यही कि हम देखने लगे। वो सामान्य पुकार से आगे बढ़े, हम पर दया कर से एक खास विनती में चले गए। हम देखना चाहते हैं और आज आपको आगे बढ़ना होगा किसी सामान्य साधारण प्रार्थना से बहुत ही सटीक विनती तक, और कहना होगा, प्रभु, मैं यही तो चाहता हूँ, मुझे ये चाहिए, यही मेरी ज़रूरत है। प्रभु चाहते हैं कि आप मांगे, अपनी ज़रूरत बताएं, अपनी विनती को आप उसके सामने बताएं। यही हमारी ज़रूरत है। और बाइबल कहती है कि यीशु ने उन पर तरस खाया, उसने उनकी आंखों को छू लिया और तुरंत ही वो देखने लग गए। मैं चुनौती देता हूं, इन दो अंधे लोगों के जैसे हो जाएं। सामान्य विनती से आगे बढ़े कि प्रभु हम पर दया कर से बहुत ही सटीक विनती तक कि प्रभु मैं देखना चाहता हूं, प्रभु मैं इस कैंसर से चंगाई पाना चाहता हूं, प्रभु मैं चाहता हूं कि ये जो ट्यूमर है ये गायब हो जाए, प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरे शरीर में ये जो पुरानी बीमारी है दूर हो जाए, प्रभु मैं चाहता हूं कि इस बुरी आदत का जो बंधन है तोड़ दिया जाए, प्रभु मैं चाहता हूं मेरे मन में ये जो सताव है ये रुक जाए, प्रभु मेरे घर में मुझे शांति चाहिए, प्रभु मैं चाहता हूं मेरे बच्चे प्रभु राज्य में वापस आए। चाहे ये जो भी हो, मैं चाहता हूं आप मांगिए, सटीक विनती कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हैं, आपके और मेरे साथ में हैं, क्योंकि हम उसके नाम को पुकारते हैं। यीशु ने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं तो मैं उनके मध्य में हूँ। वो आपके साथ में हैं। जैसे आप उसका नाम पुकारते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, यीशु पर विश्वास कीजिए। आज सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था अपने कमरे में, तो मैंने एक तस्वीर देखी। एक आदमी अपने पैर को यानी घुटने के नीचे उसे हिला नहीं पाता है, उसके घुटने में समस्या है। हो सकता है ये दाहिना घुटना हो, और कोई बात नहीं अगर आपके बाएं घुटने में परेशानी है, पर वो चल नहीं पाते हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, चलने में असमर्थ हैं। और मैंने महसूस किया कि आज यहाँ प्रार्थना में मुझे इस व्यक्ति को बताना होगा कि आप चलने लगें, अपने पैर को आप हिलाएं। शायद हो सकता है आपके पैर की सर्जरी की गई है या किसी तरह कुछ घुटनों में समस्या आई और इसके कारण आप अपाहिज जैसे हो गए और उस समय से कभी नहीं चल पाए उस सर्जरी के बाद में। लेकिन अभी आप चलना शुरू कीजिए, अपने पैर को आप हिलाइए और आप निश्चय ही लोगों की मदद से या अपने आप ही अपने पैरों पर खड़े हो जाए और आप चलने लग जाएं। और परमेश्वर आपको चंगाई दे, आपको छुटकारा दे। परमेश्वर आपके चलन को, चलने फिरने को फिर से नया बनाएं पूरी तरह से। हम आपकी ओर से सुनना चाहते हैं और हम ये सुनना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, उसने आपको चंगाई दी, छुटकारा दिया। आइए अभी प्रार्थना करते हैं। अपने हाथ को अपने शरीर के उस भाग पर रखिए जहां आप चंगाई पाना चाहते हैं। अगर ये भावनात्मक है तो अपने मन पर हाथ रखिए, अगर कुछ शारीरिक है तो अपने शरीर पर हाथ रखिए, या फिर शायद आपके परिवार के सदस्यों की जो तस्वीरें हैं उन पर हाथ रखिए जिन्हें आप चाहते हैं कि प्रभु छू ले। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, अभी यीशु के सामर्थी नाम में परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ छू ले। वो अभी जहां है वहीं पर पवित्र आत्मा, हम आपसे मांगते हैं कि आपकी चंगाई की सामर्थ, आपकी चंगाई के गुण और आपका अभिषेक हर एक जुआ तोड़ दे और हर एक बोझ को दूर कर दे लोगों के जीवन से इसी समय। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक बीमारी चंगी हो जाए, ट्यूमर गायब हो जाए, कैंसर गायब हो जाए और ब्लड कंडीशन यानी खून की समस्या अभी इसी समय गायब हो जाए। प्रभु आपकी उपस्थिति के कारण, आपके अभिषेक के कारण, आपकी चंगाई के कारण, और परमेश्वर लोग चंगाई पाए हर एक बीमारी से, हर एक रोग से, पुरानी बीमारियों से, डायबिटिक कंडीशन से, अर्थराइटिस की समस्या से। प्रभु जहां पर लोग इस योग्य नहीं है कि चल नहीं पाते हैं, वो व्हील चेयर पर ही बैठे हुए हैं, आज ये उठ खड़े हो और चलने लग जाए प्रभु यीशु के नाम में। पिता आपकी चंगाई की सामर्थ के लिए धन्यवाद देते हैं। और जो लोग जेनेटिक कंडीशन के कारण पड़े हैं और उनका जो जीन इस तरह से प्रभावित हुआ है, इन्हें आप रीअरेंज करके परिपूर्ण कीजिए कि जो भी समस्याएं, जेनेटिक समस्याएं हैं, अभी ये चंगी हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। यीशु मसीह के नाम में लोग आपकी चंगाई पाए प्रभु जी। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जैसे अपने डॉक्टर के पास वापस जाते हैं कि चेक कर ले और इसके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लें और ये अच्छी रिपोर्ट प्राप्त कर लें और ये अच्छी खबर सुनने पाएं और ये जाने कि परमेश्वर ने इन्हें चंगाई दी है, आपने इन्हें छुड़ाया है, क्योंकि आज इनकी चंगाई का दिन है, इनके छुटकारे का दिन है, यीशु के सामर्थी नाम में। और ऐसा करने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आमीन और आमीन, आमीन।
और आमीन। आज हमारे साथ इस सभा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुछ ही समय में हम सब खत्म करेंगे और बेनेडिक्शन की घोषणा करेंगे। अब हम आपको ये करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जब आप चंगाई का अनुभव करते हैं या प्रार्थना का उत्तर पाते हैं तो हमें अपनी गवाही भेजिए। बस हमें ईमेल भेजिए testimony@apcwo.org पर ईमेल भेजिए। हमें बताइए कि प्रभु ने क्या किया है और हम बड़ी खुशी से दूसरों को ये बताएंगे। हम अवश्य ही लोगों के नाम गुप्त रखते हैं, उन्हें खुले रूप में नहीं बताते हैं, लेकिन सच में बहुत अच्छी तरह से हम इन गवाहियों को बताते हैं ताकि हम सब एक साथ आनंद मनाएं। हम सभा खत्म करेंगे। जो लोग बेंगलोर में हैं, मैं आपको याद दिला दूं, आप आइए हमारी सभाओं में जुड़िए। बेंगलोर में हम 5 लोकेशन पर हैं और अगले रविवार एपीसी सेंट्रल हम मुलाकात करने वाले जगह है सेंट जोसेफ्स कॉलेज ऑफ लॉ, रेसिडेंसी रोड, सुबह 10:30 बजे। और अक्टूबर के बीच में 16 अक्टूबर को 2 सभाएं होगी, सेंट्रल में सुबह 8 बजे और 10:30 बजे। और बाकी सभी लोकेशन पर सब कुछ बढ़ते चला जाएगा। तो हमारे चर्च वेबसाइट पर जाइए, संपर्क में बने रहिए, लेटेस्ट डिटेल पाए हमारी सभाओं, समय और जगहों के बारे में। आइए सभा खत्म करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सामर्थ देने वाली मधुर उपस्थिति हमारे साथ, हम में से हरेक के साथ हमेशा होती रहे, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बेंगलुरु ऐप डाउनलोड कीजिए एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।